आज हम जानते हैं ऑल अबाउट गिग्स फॉर गिग्स। तो ये गिग्स फॉर गिग्स की वेबसाइट है। तो आज हम गिग्स फॉर गिग्स के बारे में सब कुछ जानेंगे कि हम गिग्स फॉर गिग्स जो है एक कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही फेमस वेबसाइट है, जहाँ पर आप ना सिर्फ ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी पसंद की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, बल्कि आप उस टॉपिक से रिलेटेड स्टडी भी कर सकते हो। जैसे कि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तो आप स्टडी कर ही सकते हो, साथ में आप उसमें कंप्यूटर साइंस के जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें भी आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो। और साथ में इस वेबसाइट पर आपको जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए भी काफ़ी सारे कंपनीज अपने टेस्ट वगैरह अपलोड करते रहते हैं, आप उनके लिए अप्लाई भी कर सकते हो। आप गिग्स फॉर गिग्स के थ्रू इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, और गिग्स फॉर गिग्स पर्सनली खुद ही हायरिंग भी करती है, और ये आपको कुछ ऑनलाइन एंड लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करती है जिसमें आप रजिस्टर करके कोर्स ले सकते हो। और इसके अलावा इसी वेबसाइट के नाम से एक प्रैक्टिस डॉट गिग्स फॉर गिग्स करके एक दूसरी वेबसाइट है। इस तरह से दो वेबसाइट चलती है गिग्स फॉर गिग्स की। एक तो गिग्स फॉर गिग्स, जैसे कि ये मैंने खोल के रखी है वेबसाइट, ये है www.gigs4gigs, और एक दूसरी वेबसाइट है practice.gigs4gigs। तो इसमें क्या होता है कि प्रैक्टिस वाले में आपको बहुत सारी कंपनीज़ के टेस्ट जो है इस पर अपलोडेड रहेंगे। आप इस यहाँ पर फ्री में उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो और अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो, और इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसमें इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी किट दी हुई है, जिसमें आपको डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, DBMS और किसी भी हर तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, और चाहे वो प्रोग्रामेटिक लेवल पे हो या फिर टेक्निकल क्वेश्चन क्यों ना हो, हर तरह की इसमें आप लोगों को इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए मटेरियल दिया गया है। और साथ में ही गिग्स फॉर गिग्स पर जो लोग ऑलरेडी इस गिग्स फॉर गिग्स के थ्रू स्टडी करके बड़ी बड़ी कंपनी जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, अमेज़ॉन इट इज़ पर जो है प्लेस्ड हो चुके हैं, उनके टेस्टिमोनियल्स उनके अपलोड करके रखा है, जिससे आप उनके बारे में जान सकते हैं उन्होंने कैसे प्रैक्टिस की और आपको किस तरह से स्टडी करना है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले गिग्स फॉर गिग्स www.gigsforgigs.org से, क्योंकि ये एक और न सिर्फ एक वेबसाइट है बल्कि यह एक काफ़ी फेमस कंपनी भी है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी है। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो और आपको पढ़ाई में उतना आपके पास मटेरियल नहीं है, तो आप इस वेबसाइट पर आकर आपके हर एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कम्प्लीटली तरीके से कर सकते हैं। इसके बाहर आपको किसी भी मटेरियल को देखने की, पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पर 3 टैब्स दिए गए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक टैब के बारे में बताऊंगा कि कौन से टैब में क्या चीज़ें दी गई हैं और वो आप किस तरह से उसका यूज़ कर सकते हो। जैसे सबसे पहले दिया है ट्यूटोरियल्स में क्या होता है कि यहाँ पर टॉपिक वाइज चीज़ें दी। अगर हमें एल्गोरिदम में प्रैक्टिस करना है या फिर स्टडी करना है, तो उससे रिलेटेड सारा मटेरियल यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसी वेबसाइट पर। तो आप यहाँ पर आ सकते हो। उसमें सब टॉपिक्स जैसे सर्चिंग एल्गोरिदम, सॉर्टिंग एल्गोरिदम, ग्राफ एल्गोरिदम, पैटर्न, जियोमेट्रिक एल्गोरिदम, मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स, रेंडमाइज्ड एल्गोरिदम, ग्रिडी एल्गोरिदम, डायनेमिक, डिवाइड एंड कॉन्क्वेयर, और बैक ट्रैकिंग एंड ब्रांच एंड बाउंड, सारी की सारी सारी एल्गोरिदम्स दी गई है, और उसका प्रॉपर तरीके से वहाँ पर एक एक मेथड को, एक एक एल्गोरिदम्स को समझाया गया है विथ कोडिंग एग्जांपल्स। आप उसको पढ़ सकते हैं और उससे रिलेटेड प्रैक्टिस भी साथ में कर सकते हैं। इससे बेहतर वेबसाइट आपको कहीं पर नहीं मिलेगी कंप्यूटर साइंस के स्टडी के लिए, चाहे वो एल्गोरिदम हो, चाहे डेटा स्ट्रक्चर हो, चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हो। और यहाँ पर एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स, यहाँ पर एल्गोरिदम की एनालिसिस के लिए भी सब सेक्शंस दिया गया है, जैसे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, वर्स्ट केस, एवरेज केस और बेस्ट केस के थ्रू हम किस तरह से किसी एल्गोरिदम को सॉल्व कर सकते हैं, कौन सी एल्गोरिदम बेस्ट केस परफॉर्मेंस देगी और कौन सी वर्स्ट केस देगी। तो हम यहाँ पर जा कर के अच्छी तरह से उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं एक टैब खोल के बताता हूँ, सर्चिंग एल्गोरिदम। जैसे सर्चिंग एल्गोरिदम में क्या क्या सर्च, किस किस तरह के सर्च होते हैं, तो ये सीक्वेंशियल सर्च होता है, इंटरवल सर्च होता है, और इसी में आता है बाइनरी सर्च भी आता है।
तो इस तरह से सारी चीज़ें रहेगी और ग्राफिकली वहाँ पर आपको ब्रीफली अच्छी तरह से जो है एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। जैसे यहाँ पर तुम देख सकते हो पिक्चर लगी हुई है, आपको प्रॉपर बताया गया है कि किस तरह से लीनियर सर्च काम करती है, किस तरह से बाइनरी सर्च काम करती है, और इससे रिलेटेड काफ़ी कुछ टॉपिक्स रहेंगे। आप उस पर क्लिक करके उसके अंदर जा कर के आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिए कुछ लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, जंप सर्च, हर तरह की सर्चिंग के बारे में एल्गोरिथम दी है। ये सिर्फ टॉपिक नहीं है, जब आप इसको खोलोगे तो उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन भी रहेगा, उससे रिलेटेड कोड भी दिया रहेगा आपको प्रैक्टिस टेस्ट के लिए। तो एक एक चीज़ के अंदर काफ़ी सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। आप इतना कुछ मिल जाएगा आपको प्रैक्टिस के लिए कि आपको किसी और वेबसाइट पर कोई और मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और कहीं कहीं पर इससे रिलेटेड वीडियोस भी डाला गया है जो यूट्यूब पर अपलोडेड है, और आप उस पर क्लिक करते हो तो उस टॉपिक को आप यूट्यूब वीडियो के थ्रू भी स्टडी कर सकते हो। तो ये हो गया एल्गोरिथम्स। डेटा स्ट्रक्चर पर जा सकते हो, यहाँ पर एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यूब, बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, एवरीथिंग एक टॉपिक यहाँ पर ब्रीफली इंट्रोड्यूस्ड किया गया। तो इसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सी है, C++ है, जावा है, पाइथन है, सी है, जावा स्क्रिप्ट है, jQuery है, SQL, PHP, स्केला, पर्ल, गो, HTML, बहुत सी लैंग्वेजेस दी है। ये आप यहाँ पर जा कर के बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। इंटरव्यू कॉर्नर, जब आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो या फिर आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हो तो अब आपको इंटरव्यू फेस करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इस इंटरव्यू कॉर्नर वाले सेक्शन पे आ सकते हैं और यहाँ पर आपको पता चल जाए ऐसे टॉपिक्स दिए गए हैं जो सिर्फ इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो चाहे वो टेक्निकल को, यहाँ पर आकर उसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हो। यहाँ पर कंपनी प्रिपरेशन दिया है, कंपनी वाइज हम प्रिपरेशन कर सकते हैं कि किस कंपनी में कौन सा क्वेश्चन किया गया है, तो आप वो क्वेश्चन पढ़े और उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं आप निकाल कर स्टडी कर सकते हो। और प्रैक्टिस कंपनी क्वेश्चंस, MCQs भी दिए होंगे। इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, कुछ लोगों ने जैसे अलग अलग इंटरव्यूज़ दिए हैं और प्लेस्ड हो चुके हैं, उनके आपको एक्सपीरियंसेस भी आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे कि उसने किस तरह से प्रिपरेशन की और किस तरह से प्लेसमेंट किया। और इस तरह से इंटरव्यूज़ में भी पता चलेंगे कि इंटर्नशिप वाले इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, मतलब कि किसी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में या फिर कॉन्टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस तरह के क्वेश्चन की यहाँ पर भरमार मिलेगी। न केवल सैकड़ों बल्कि थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जैसे आप उसकी प्रिपरेशन करते हो आप परफेक्टेड हो जाएंगे। डिज़ाइन पैटर्न्स, डिज़ाइन वाले क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे विथ सॉल्यूशन, नॉट ओनली क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्विज रहेंगे, आप मल्टीपल चॉइस क्विज आपको मिल जाएंगे, प्रोग्रामिंग बेसिस पे मिल जाएंगे, हर एक लैंग्वेज के लिए MCQs मिल जाएंगे, और डेटा स्ट्रक्चर के लिए भी काफ़ी सारे मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज एल्गोरिथम के लिए भी मिल जाएंगे। फिर आता है कि जैसे कोई स्टूडेंट गेट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता है कंप्यूटर साइंस वाला, तो वो गेट वाले सेक्शन में आएगा और यहाँ पर उसको कुछ प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और कुछ और भी सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, और उससे रिलेटेड कुछ मटेरियल भी मिल जाएगा जिससे आप इसकी प्रिपरेशन यही के पर कर सकते हो। कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं, कहीं पर ट्यूशन लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप इसको इतना अच्छे से पढ़ लेते हो, तैयार कर लेते हो, तो मुझे नहीं लगता आपको किसी और मटेरियल की ज़रूरत है। इसके अलावा आप इसरो कंप्यूटर साइंस की भी प्रिपरेशन कर सकते हो और आसानी से एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। आप UGC नेट की भी प्रिपरेशन कर सकते हो यहाँ से। और जैसे कि न केवल एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बल्कि यहाँ पर आप कंप्यूटर साइंस के भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर हो गया, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन हो गया, कंपाइलर डिज़ाइन, डिजिटल लॉजिक, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स आप यहाँ पर फ्रीली पढ़ सकते हो। इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। इस वेबसाइट पर आए, अपना साइनअप करें और आप यहाँ पर डायरेक्ट स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही कंप्यूटर साइंस के लिए तो जैसे एक गॉड गिफ्ट तरीके का एक वेबसाइट बनाई है कि जिसके बाहर आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने वो पूरा अच्छी तरह से प्रिपेयर कर ली हो, स्टडी कर ली हो, तो मैंने सोचा कि आपको कोई कंपनी में प्लेसमेंट से कोई रोक सकता है, बड़ी से बड़ी कंपनी में, चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, फेसबुक हो। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कैसे स्टूडेंट गिग्स फॉर गिग्स से प्रिपेयर करके गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, अमेजोन और बड़ी से बड़ी कंपनी में प्लेस्ड हुए हैं। उनके टेस्टिमोनियल्स जो है इस पर अपलोडेड है कि उन्होंने कैसे प्रिपरेशन की, सब कुछ। तो आप
उनकी जो है शॉर्ट नोट्स उनके बारे में पढ़ सकते हो और आप जान सकते हो उन्होंने कैसे प्रिपरेशन की और आप भी कैसे प्रिपरेशन करके ऐसी बड़ी कंपनी में जा सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर वेब टेक्नोलॉजीज़ के लिए भी दिए गए HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery PHP। तो ये ट्यूटोरियल जैसे मैं के टैब में आकर के आप हर तरह के टॉपिक्स पर इन डेप्थ प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर दिए गए स्टूडेंट वाला टैब में हम आते हैं। स्टूडेंट वाले टैब में जैसे हम आते हैं तो उसमें क्या दिया रहता है कि इसमें टॉपिक वाइज चीज़ें दी रहती हैं अलग अलग, कि हमें जैसे सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर करियर वाइज, मतलब गिग्स फॉर गिग्स खुद ही हायरिंग्स करता है अपनी कंपनीज में, वो आता है यहाँ पर करियर्स में, गिग्स फॉर गिग्स करियर्स के लिए। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो गिग्स फॉर गिग्स पर जो खुद ही कंपनी गिग्स फॉर गिग्स हायरिंग करते हैं उससे रिलेटेड पोस्ट वहाँ पर जॉब्स के लिए दिखेंगी। आप डायरेक्ट वहाँ पर जाकर गूगल फॉर्म में दिया रहता है, आप उसे फिलअप कर सकते हो और सबमिट कर सकते हो, और आपका CV आपकी प्रैक्टिस वो लोग देखेंगे और देन आपको इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे और फिर सिंपल प्रोसेस होगी इंटरव्यू की और जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस तरह से। अगर आपको इंटर्नशिप करना है वो भी गिग्स फॉर गिग्स के थ्रू, तो आप इंटर्नशिप प्रोग्राम पर भी क्लिक कर सकते हो और गूगल फॉर्म भर के दे सकते हो और आप गिग्स फॉर गिग्स पर प्रोजेक्ट वर्क भी कर सकते हो। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि गिग्स फॉर गिग्स पर आप गिग्स फॉर गिग्स पर ही जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, जो गिग्स फॉर गिग्स स्वयं ही जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देती है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ फुल टाइम्स के लिए भी जॉब अवेलेबल है गिग्स फॉर गिग्स पर। इसमें दिया है कि आपको फुल टाइम के लिए जॉब चाहिए या फिर इंटर्नशिप करना है, उस हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हो। प्रोफाइल एसोसिएट मेंटर्स के लिए है, जॉब डिस्क्रिप्शन दी है और यहाँ पर एक्सपीरियंस भी दिया गया है, क्वालिफिकेशन। और अगर आप एलिजिबल हो इस जॉब के लिए तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। सैलरी भी दी है, क्या बेसिस पर रहेगी। आप जैसे इस पर क्लिक करते हो एक फॉर्म खुल जाएगा, उसमें आप अपना डिटेल भर के सबमिट कर सकते हो। फिर गिग्स फॉर गिग्स वाले खुद ही रिव्यू करते हैं उस फॉर्म को। अगर उनको लगता है कि आप एलिजिबल हो तो आप उसे अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि इस पर मैंने ऑलरेडी इस पर अप्लाई कर दिया है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ आया यू हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड, तो मैं फिर से इस पर अप्लाई नहीं कर सकता। आप यहाँ पर आकर अप्लाई कर सकते हो फ्री में। तो बुक काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर दी हुई गई है, आप आकर इसमें देखिए। उसके बाद इंटर्नशिप के लिए भी दिया गया है, जिसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। सेम इंटर्नशिप प्रोग्राम्स भी दिए है कि कौन कौन सी इंटर्नशिप गिग्स फॉर गिग्स पर कर सकते हैं। साथ में वो लोग आपको स्टाइपेंड भी प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है हम गिग्स फॉर गिग्स पर प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि हमें एक कॉलेज फाइनल ईयर वालों को जो है प्रोजेक्ट वर्क भी करना होता है, तो किसी फैकल्टी के अंदर प्रोजेक्ट करना होता है। तो अगर आपको नहीं समझ आता कि हम कौन से प्रोजेक्ट पर काम करें तो आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो। यहाँ पर न सिर्फ प्रोजेक्ट का आइडिया होता है बल्कि वहाँ पर ऑलरेडी उस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया हुआ कोड भी आपको अवेलेबल मिल जाता है किसी भी लैंग्वेज में। चाहे आपको वो जो है प्रोजेक्ट C++ में करना हो, जावा में करना हो, पाइथन में करना हो या फिर किसी और टॉपिक पर अगर करना हो, टॉपिक वाइज आप यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपको उस लैंग्वेज में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है। तो ऑलरेडी आपको एक रॉ कोड मिल जाता है जो रनिंग कंडीशन में होता है और आपको ये देखना होता है कि आप इस कोड में कैसे इम्प्लीमेंटेशन और कर सकते हो, अपना कोड जोड़ करके क्या क्या चीज़ें बना सकते हो और बस आसानी से आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिया है C++ बेस्ड कुछ प्रोजेक्ट्स दिए हैं, जावा बेस्ड दिए हैं, जावा बेस्ड जैसे ग्रुप चैट एप्लीकेशन इन जावा, पाइथन प्रोजेक्ट दिया है, मैक नोटपैड यूजिंग टिकिंटर और नीचे प्रोजेक्ट्स आइडियाज़। और ये प्रोजेक्ट ये तो हो गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और यहाँ पर कुछ आइडियाज़ दिए गए हैं। मतलब कि यहाँ पर थोड़ा बहुत कोड मिलेगा आपको, बाकी ये पूरा इम्प्लीमेंटेशन नहीं मिलेगा। और आप चाहते हो खुद से ही प्रोजेक्ट बिल्ड करो तो यहाँ प्रोजेक्ट आइडिया से ले सकते हो कि यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट लेना है कॉलेज कनेक्ट का, रिमोट लैब असिस्टेंस का। आप पे क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कि स्टडी मटेरियल टाइप का दिया रहता है कि हम किस तरह से प्रोजेक्ट बिल्डअप करें, कौन कौन सी चीज़ें लगेगी हमको, कितने यूएमएल डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे, कितने आपको यूज़ केसेस लगेंगे, किस तरह का हर तरह का व्यू इसमें दिया गया है। आप उसको स्टडी करके अब प्रोग्रामिंग कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कॉलेज कनेक्ट का दिया है, इसमें देख लेते हैं। कॉलेज कनेक्ट इसमें दिया गया कि कौन कौन से फीचर्स इसमें काम आएंगे।
और उसके बाद डायग्राम्स दिए रहेंगे यहाँ पर किस तरह से बेसिक फ्लो काम करेगा, यहाँ पर वर्किंग फ्लो क्या रहेगा इसका। तो यहाँ पर क्लास डायग्राम्स दिए रहेंगे और डेटाबेस स्ट्रक्चर डायग्राम भी रहेगा कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें लगनी है। कमेंट स्ट्रक्चर रहेगा कि किस तरह से कम्युनिकेशन हमारा काम करेगा, और लॉगिन फ्लो भी दिया रहेगा। आप इसको अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें लगने वाली है, और अकॉर्डिंग टू आप उसमें इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। कौन कौन से सर्चिंग टेक्निक्स यूज़ होंगी और स्टैक्स यूज़ होंगे, सर्वर साइड कौन कौन से आपको एप्लीकेशंस, सब एप्लीकेशन सपोर्टेड एप्लीकेशंस या फिर सर्वर्स लगेंगे, रिसर्च के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एंड्रॉयड स्टूडियो, SDK, इसमें डेमो वीडियोस की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप ये सारा चीज़ें अच्छे से स्टडी करके अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, जो मैंने आपको बताया कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं जो कि किसी कंपनी या फिर किसी कॉन्टेस्ट में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई एग्ज़ाम क्लियर करने वाला हो या फिर आपको किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना हो। तो इस तरह के कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसके आंसर्स भी दिए रहते हैं। आप वो वहाँ पर जा कर के इस सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ के स्टडी कर सकते हो। काफ़ी सारा मटेरियल आपको मिलेगा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। जैसे वाई जावा इज़ स्लोअर देन C++ फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, तो आप यहाँ पर उसका रीज़न पढ़ सकते हो। तो यही क्वेश्चन होते हैं जो ऑलरेडी कहीं ना किसी न किसी कंपनी में किसी न किसी कंपटीशन में पूछे गए होते हैं। तो और किस किस टॉपिक से रिलेटेड है वो भी नीचे क्यों दिया रहता है। जैसे एरेज वाला क्वेश्चन है ये, हाँ ये C++ वाला क्वेश्चन है, और प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में पूछा गया है, जी ब्लॉक पर भी है, जावा में भी है, टेक्निकल स्क्रिप्ट में भी आता है, और टेक्निकल स्क्रिप्ट 2020 में भी पूछा गया है। इस टाइप से कुछ काफ़ी सारी चीज़ों से रिलेटेड ये एक क्वेश्चन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। उसके अलावा कैंपस एम्बेसडर्स प्रोग्राम में क्या होता है कि जैसे कोई स्टूडेंट, ये गिग्स फॉर गिग्स के थ्रू ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें क्या होता है कि कैंपस या कॉलेजेस के स्टूडेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, और गिग्स फॉर गिग्स वेबसाइट को जो अपने अपने कॉलेजेस और कैंपस में उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं, और अधिक से अधिक लोग यहाँ पर साइन अप करके जुड़ते हैं स्टडी करने के लिए। तो ये इस तरह का प्रोग्राम है कि जो जो स्टूडेंट जितना अच्छा से अपना इस गिग्स फॉर गिग्स को अपने कैंपस या कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस करा पाते हैं, उनको काफ़ी सारे प्राइजेज़ मिलती है, कुछ कैश मनी भी मिलता है, और उनको फ्रीली इंटर्नशिप प्रोग्राम में भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके अलावा बाद में उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी खुल जाती है गिग्स फॉर गिग्स पर। तो ये एक अच्छा प्रोग्राम है। ये कुछ इस तरह इसके लिए भी आपको पहले अप्लाई करना होगा, और आपका किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से में स्टूडेंटशिप कंटिन्यू रहना ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पर प्लेसमेंट कोर्सेज होते हैं कि प्लेसमेंट के दौरान हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, ऐसे ऐसे कोर्सेज यहाँ पर भी अवेलेबल हैं। कंपनी वाइज कोर्सेज दिए गए, जैसे कि यहाँ पर दिया है TCS के लिए हम कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, कॉग्निजेंट के लिए कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, IBM, एसेंचर एंड सम अदर मॉक टेस्ट प्लेसमेंट टेस्ट पेपर्स भी दिए गए हैं। और जैसे कि यहाँ पर TCS की कंप्लीट प्रोसेस दी गई है, एंड उसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में दिया रहेगा, एप्टीट्यूड क्वेश्चन दिए रहेंगे किस तरह के पूछे जाते हैं या फिर पूछ लिए गए हैं, और इसमें ईमेल राइटिंग के भी क्वेश्चंस बताएंगे कि किस तरह से ईमेल राइटिंग की जाती है, प्रिपरेशन फॉर HR इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें, और टेक्निकल इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें, और कंपनी वाइज भी दिए गए हैं, और कुछ मॉक टेस्ट पेपर भी दिए गए हैं। आपको इस पर फ्री में रजिस्टर करना है, और आप फिर इस मटेरियल को एक्सेस कर पाएंगे। और भी काफ़ी सारा कंपनीज़ का जो मटेरियल है कंपनी वाइज प्रिपरेशन करने का, वो आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है टेस्टिमोनियल में वो लोग आते हैं जो ऑलरेडी प्लेस्ड हो चुके हैं। जैसे हम देखिए इसमें टेस्टिमोनियल में वो ऐसे लोग आते हैं जो ऑलरेडी किसी बड़ी बड़ी कंपनी में प्लेस्ड हो चुके हैं, और वो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो वो भी गिग्स पर स्टडी करके गया है, इसलिए वो उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो कोई सिराज, सूरज
खास करके ऑलरेडी प्लेस्ड इन गूगल, बड़ी बड़ी कंपनीज प्लेस्ड इन गूगल, अमेज़ॉन, गूगल, और उनके बारे में कि उन्होंने किस तरह से कौन सी बैच का स्टूडेंट है और कौन से कॉलेज में थे और कहाँ से उन्होंने गिग्स फॉर किस तरह से उनकी हेल्प हुई है और उन्होंने किस तरह से प्रिपरेशन की। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप सही तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। काफ़ी सारे एक्सपीरियंस मिलेंगे लोगों के यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर जो है गिग्स ऑफ द मंथ एंड कैंपस गिग्स ऑफ द मंथ, इसका मतलब ये है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो फ्रीली यहाँ पर, जिनको काफ़ी अच्छा नॉलेज होता है, वो अपना नॉलेज यहाँ पर फ्री में कंटेंट राइटिंग में यूज़ करते हैं और यहाँ पर जो कोर्सेज अवेलेबल होते हैं उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं और काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स चलते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अच्छे मार्क्स लाते हैं और साथ में ही यहाँ पर रेगुलर कोडिंग में या फिर किसी अदर इसमें पार्टिसिपेट करके प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो ऐसे लोग की प्रोफाइल जो है हाईलाइट होती है एवरी मंथ, तो वो ऐसे लोगों की प्रोफाइल को यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं कि इस तरह से गिग्स ऑफ द मंथ कौन कौन से स्टूडेंट्स है, कैंपस गिग्स ऑफ द मंथ कौन कौन से है। कैंपस गिग्स ऑफ द मंथ मीन्स जो स्टूडेंट्स अपने अपने कैंपस और कॉलेज में गिग्स फॉर गिग्स को अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस करा पाए हैं, उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, उन ऐसे लोगों की प्रोफाइल यहाँ पर दिखाई शो की जाती है और उसके थ्रू उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिले। और यहाँ पर देखते हैं कोर्सेज में क्या आता है कि यहाँ पर जो है दो तरह के कोर्सेज गिग्स फॉर गिग्स प्रोवाइड कराता है। एक तो लाइव क्लासेस जिसमें आपको रजिस्टर करना होता है और कुछ फीस वगैरह पे करना होता है, और लाइव क्लासेस आप आमने सामने स्टडी कर सकते हो। कोई जो रहता है वेंडर, ये कोई फैकल्टी टीचर आपको पढ़ाते रहता है एक्सपर्ट। और ऑनलाइन क्लासेस में वो क्लासेस आती है जिसमें आपको पे भी करना पड़ता है, थोड़ा कम पे करना पड़ता है, और ये एक मतलब कि ऑलरेडी जो है वीडियोस किसी टॉपिक पर या फिर सिलेबस से रिलेटेड अपलोडेड होते हैं और आप डायरेक्ट उसको एक्सेस कर सकते हैं। और लाइव क्लासेस में आप आमने सामने बैठकर लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ये दो चीज़ें इसमें दी गई है। और कुछ फ्री कोर्सेज भी अब अवेलेबल मिलेंगे आपको। ऑनलाइन कोर्स एक्टिविटी फ्री, मस्ट डू, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए कुछ थोड़ा बहुत दिया गया हुआ है यहाँ पर। तो इस तरह की चीज़ें होती है। और यहाँ पर राइट साइड में आप देखोगे कि ग्रीन कलर में एक टैब दिया गया है, यहाँ पर दिया गया कि अभी ऑनलाइन कौन कौन सी बेचेस चल रही है लाइव में। तो ये इस तरह से है। और गेट हायर्ड में दो तरह की चीज़ आती है। एक तो अगर आप हायरिंग करना चाहते हो वो लोग, दूसरा हम जो है प्लेसमेंट के लिए, मतलब एक जॉब सेकर होता है और एक जॉब प्रोवाइडर होता है। हायर करने वाले के लिए वाली कंपनी होती है और एक जॉब्स को सीख करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे वैसे ही ये टैब ओपन हो जाएगा। इसमें काफ़ी सारी जॉब्स वगैरह कंपनी के थ्रू अपलोडेड की जाती है। और अपना जॉब्स का जो है जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया रहेगा। आप वो अपनी एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया देखिए उस कंपनी के थ्रू, लोकेशन, उसकी सैलरी, एक्सपीरियंस अपना, और कौन सी टेक्नोलॉजी पर क्या प्रोफाइल। तो यहाँ पर अप्लाई करने का तरीका ये है कि आप डायरेक्ट इस पर अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपको अगर गिग्स पर किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई करना है तो आपको सबसे पहले इस गिग्स पर प्रैक्टिस करनी होगी। कम से कम आपको यहाँ पर, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में अलग अलग वेबसाइट इस पर बताया गया कि कैसे हम प्रैक्टिस करते हैं और उससे हमारा स्कोर बढ़ता है। वो उसमें स्कोर होता है कुछ, जैसे हैकर रैंक पर होता है, हैकॉन्स नाम का पॉइंट्स बढ़ते हैं, और भी हैकर अर्थ हो गया, टेक गिग हो गया, उस पर अपने अपने पॉइंट्स बढ़ते हैं। तो इसमें भी एक गिग पॉइंट्स होता है। तो जैसे जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं प्रॉब्लम्स, उसके हमें कुछ गिग पॉइंट्स मिलते हैं, और ऐसे कम से कम 100 गिग पॉइंट्स जब हो जाते हैं या उसके ऊपर, तब हम किसी भी जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं फ्री में। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको अगर किसी जॉब को यहाँ पर अप्लाई करना है तो कम से कम आपने यहाँ पर पहले जो है प्रीमियम कोर्सेज परचेज किए होने चाहिए। मतलब आपने यहाँ पर कुछ पेड कोर्सेज अटेम्प्ट किए होंगे, तो आप इसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद वही आपकी CV वगैरह चेक किया जाता है और आपकी स्किल्स वगैरह चेक की जाती है कि आपने यहाँ पर कितना प्रैक्टिस किया है और आप एलिजिबल हो या नहीं हो, सारा कुछ देखते हैं। और देन आपको वो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। हो सकता है कि वो लोग आपको इससे पहले कोई कोडिंग टेस्ट भी ले लें और फिर इंटरव्यू कराए। ये जो नॉर्मल प्रोसेस होती है वो चीज़ें चलती रहती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारी जॉब्स अभी भी अवेलेबल है यहाँ पर, बहुत सारी, और पैकेज भी बहुत अच्छा है। तो आप यहाँ पर पहले आके प्रैक्टिस करें
या फिर कोर्सेज के लिए रजिस्टर कर ले और देन आप इस पर अप्लाई कर सकते हो कोर्सेज लेने के बाद। तो एक इसके बाद हमारा बस एक आखिरी टैब रह गया, वो है प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि यहाँ पर आकर हम गिग्स पर अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को जो है टेस्ट कर सकते हैं, इसमें प्रिपरेशन कर सकते हैं और यहीं पर हम प्रैक्टिस करके जो है गिग कॉइन्स कमाते हैं। जब हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वही प्रोफाइल हमारी उन कंपनी के साथ शेयर की जाती है, साथ में हमारा CV होता है, तो हमारे परफॉर्मेंस देख करके वो लोग हमको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं। तो ये एक एडवांटेज होता है। इसलिए आप जो है कभी भी किसी आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको ऐसे ही अपने नोटपैड और कमांड प्रॉम्प्ट पर जो है प्रैक्टिस करने की बजाय आपको किसी ऑनलाइन वेबसाइट पर प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर काफ़ी सारे टेस्ट वगैरह काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं और आप इन क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। एक सॉल्व्ड वाला है, एक अनसॉल्व वाला। तो ऑलवेज अनसॉल्व को चेक किया करें कि जैसे कि आपने अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए सिर्फ वही बीच में डिस्प्ले हो और आप क्वेश्चन भी चूज कर सकते हैं, या तो फुल प्रॉब्लम वाइज या तो फंक्शनल प्रोग्राम या तो बुक मार्क प्रोग्राम। जैसे आपको कुछ ज़्यादा सही साथ क्वेश्चन लगे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप उस बुक मार्क करके रख सकते हैं। डिफ़िकल्टी लेवल पे स्कूल बेसिक, अगर आप बहुत ही, मैं तो बोलता हूँ कि अगर आप बिगिनर है तो आपको हमेशा स्कूल लेवल से ही स्टार्ट करना चाहिए। स्कूल लेवल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, देन उसके बाद बेसिक लेवल पे आओ, देन उसके बाद इजी, मीडियम, देन हार्ड। जब आप ये सारे क्वेश्चन लेवल्स क्लियर कर जाते हो तो हार्डर लेवल आपको ऐसे ईजी लगता है, मीडियम लेवल या उससे भी ईजी लगने लगता है। तो हमेशा कम से स्टार्ट करना चाहिए। कंपनी वाइज भी क्वेश्चन को कर सकते, जैसे कि किसी कंपनी से माइक्रोसॉफ्ट दिया गया है। चलो टेक वाइज में देखते हैं कि यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर देखोगे कि काफ़ी सारे कंपनीज़ के यहाँ पर बाई चांस ही कोई सॉफ्टवेयर कंपनीज यहाँ पर चुकी होगी, बाकी ऑलमोस्ट सारी कंपनीज का यहाँ पर दिया गया है। अब जैसी कंपनीज को चेक करते हो उन कंपनीज पर ऑलरेडी पूछे गए क्वेश्चंस यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाते हैं। आप उसको सॉल्व करके उस कंपनी को की प्रिपरेशन कर सकते हो इंटरव्यू के लिए। जैसे मैंने अमेजोन चेक किया, माइक्रोसॉफ्ट चेक किया, एक बार मैं एक ही माइक्रोसॉफ्ट चेक किया और गोल्डमैन सर्च किया, गूगल किया और फिर आप यहाँ पर आ जाते हो। तो यहाँ पर ऐसे कंपनी के टेस्ट मिलेंगे जो गूगल, अमेजोन, यो रूम्स, ये कंपनी में पूछे गए क्वेश्चन है। आप उन क्वेश्चन को डायरेक्ट सेलेक्ट करके आप कंपनी में प्रिपरेशन कर सकते हो, जो आपको इंटरव्यू में बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको और कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इतना सारा मटेरियल आपको मिलेगा कि आपको, मैं बता के रहा हूँ कि किसी यूट्यूब पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पर ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई इंस्टीट्यूट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पर आइए, स्टडी कीजिए ध्यान से बैठकर और यहाँ पर डिस्कशन वाला भी फील्ड होता है। अब वहाँ पर जाकर आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो। जैसे मैं एक क्वेश्चन खोल के दिखाता हूँ। जनरेट बाइनरी नंबर का क्या है, अमेजोन में पूछा गया है, ओयो रूम पे है और ये क्यू बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इसका कुछ एडिटर इस तरह से रहता है। लेफ्ट साइड में इसकी प्रॉब्लम्स दी रहती हैं और राइट साइड में इसका एडिटर होता है। और इस क्वेश्चन को आप जिस तरह से मैंने बताया कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक ऐसे ही पहले इसकी प्रॉब्लम्स पढ़े, समझे, देखें इसका इनपुट और आउटपुट क्या दिया गया है, उसका एक्सप्लेनेशन देखें और देन आप कोड करना स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको अपनी पसंद की जावा, पाइथन या फिर सी लैंग्वेज दी गई होती है। तो यहाँ पर कम ऑप्शन दिए गए मेरे इसमें, लेकिन इसमें काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दी गई होती है। जैसे आप साइन इन करते हो तो वहाँ पर आपको पूछता है कि आप जनरली कौन कौन सी लैंग्वेजेस का यूज़ करेंगे यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैं इसमें पाइथन, जावा दिया था और सी दिया था, इसलिए आप C++, जावा और पाइथन दिया गया। आप जिस भी जावा स्क्रिप्ट हो, चाहे PHP हो या फिर किसी अदर लैंग्वेज में, स्केलास, गो, रूबी, जिसमें भी करना चाहते हो आप उसको चेक कीजिए। उतनी सारी लैंग्वेजेस इस बॉक्स में आ जाएगी और फिर आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सके कोडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। इसका कंपाइलर भी बहुत अच्छा है और सबमिट वाला भी काफ़ी अच्छा है। और जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पर गिग पॉइंट्स हमें कम से कम 100 गिग पॉइंट्स होना चाहिए, जिसके बाद हम जॉब के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर।
तो यहाँ पर आप देखोगे कि राइट कॉर्नर पे यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 दिया है, मतलब इस अगर क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे 1 पॉइंट मिलेगा। कुछ क्वेश्चन मतलब ये काफ़ी ईजी लेवल का है, बेसिक लेवल का है एक्चुअली। यहाँ पर दिया गया लेवल इसका बेसिक है, और एक्यूरेसी लोग सॉल्व करते तो 69 पॉइंट का 58% का इसकी एक्यूरेसी है। सबमिशन अभी तक 5770 सबमिशन किए गए हैं, तो ये बेसिक लेवल का है। जैसे इसका लेवल इजी, मीडियम और हार्ड होता है वैसे वैसे पॉइंट्स भी बढ़ाते जाते हैं। इस तरह से जब हम और सारे पॉइंट्स ऐड होके यहाँ पर शो होने लगते हैं। जैसे मैंने अभी इस पर मेरी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, तो अब मेरा अभी एक ही पॉइंट है, उसमें आपको 100 मिनिमम करना है, उसके बाद आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये था दोस्तों ऑल अबाउट गिग्स फॉर गिग्स। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। मैं इसकी लिंक भी, एक तो प्रैक्टिस वाले गिग्स फॉर गिग्स की और एक उसकी जनरल वेबसाइट प्रिपरेशन करने वाली कंप्यूटर साइंस की वेबसाइट की, दोनों की लिंक दे दूँगा। अगर आपको और भी कोई वेबसाइट है जो काफ़ी फेमस और कंप्यूटर साइंस के लिए है तो आप मुझे बताइए, मैं उसको स्टडी करके आपके सामने सरल शब्दों में आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। और दोस्तों बहुत ही जल्दी मेरी एक ऐसी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए एक प्लेलिस्ट लाने वाला हूँ, जिसमें मैं इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे कोडिंग बेस्ड हो, उसको मैं अपने हिसाब से प्रिपेयर करके उसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, और आपको एक्सप्लेन करूँगा ईजी से ईजी शब्दों में। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस वीडियो से आपका नॉलेज बढ़ा हो, आपको लगता है यूज़फुल है, तो वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।